Hello friends, in this lecture we will learn about different Portuguese governor in India and the arrival of Dutch East India Company. Hello friends, so in this lecture we will learn about कि यूरोपियंस जब आए थे ना, पोर्चुगीज़ आए थे, तो पोर्चुगीज़ ने कुछ गवर्नर्स को भेजा था, ठीक है, कि ये देखने के लिए कि वहाँ पे गवर्न करने के लिए जो भी वहाँ पे ट्रेडर्स गए हैं उनको गवर्न करने के लिए अच्छे से, ठीक है। तो तीन गवर्नर आए थे। सबसे पहले थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो कि 1505 में आए थे। और ये इनकी क्या पॉलिसी थी? इनकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी थी। जस्ट अ मिनट। या उनकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। तो उसमें क्या फोकस करते थे? नेवल सुप्रीमेसी, यानी कि जो बोट्स की जो सुप्रीमेसी हो, ठीक है, मतलब नेवी उनकी सुप्रीम हो। वो क्या करना चाहते थे? उनका एम ये था कि वो इंडियन ओशन वाले जितने भी सी के ट्रेड रूट्स थे ना, उस पे अपना वो बनाना चाहते थे, ठीक है, कि उनकी मोनोपोली हो, ठीक है। वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे कि पोर्चुगीज़ की मोनोपोली हो ओवर सी ट्रेड रूट्स, ठीक है। और उनका ये क्या था? जो स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स थे जैसे किल्वा, एडन, ऑरमूज, ठीक है, जावा, सुमात्रा एंड मलक्का आइलैंड, मलक्का, ठीक है, ये सारे रीजन्स पे वो अपना कंट्रोल चाहते थे जिससे कि पोर्चुगीज़ की मोनोपोली हो जाए, ठीक है। वो अपनी एक तरीके से नेवल सुप्रीमेसी अपना स्टैब्लिश करना चाहते थे। बट अल्फांसो डी अल्बी जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे, उनकी ये जो पॉलिसी थी वो इसको अचीव करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो फिर आते हैं सेकंड गवर्नर थे अल्फांसो डी अल्ब्यूकर, ठीक है। ये हमारे सेकंड गवर्नर थे, ठीक है, जिनको हम लोग रियल फाउंडर मानते हैं, ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया, ठीक है। जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की जो पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, इन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया था, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड बाय अल्फांसो डी अल्ब्यूकर। और इन्होंने कैप्चर किया था गोवा को, ठीक है, गोवा वाला जो रीजन है इंडिया का, ठीक है, गोवा वाले रीजन को कैप्चर किया था इन्होंने बीजापुर सुल्तान से, ठीक है, नाउ। और गोवा को अपना मेन हेडक्वार्टर बना दिया था पोर्चुगीज इंडिया में, ठीक है। नाउ अब मुगल से कनेक्टिविटी पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा बैक में जाएंगे कि मुगल रूलर के बारे में थोड़ा कुछ समझेंगे, क्योंकि आगे इनसे पोर्चुगीज और मुगल से कुछ कनेक्शन है, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं कि मुगल की हिस्ट्री क्या है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ठीक है, जिसमें बाबर जो थे वो जीत गए थे। और इन्होंने क्या किया? फाउंडेशन रखा मुगल एम्पायर का इंडिया में, ठीक है। और बाबर के चार सन थे, एक थे हुमायूं, कमरान, अस्कारी और हिंडल, ठीक है। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बाबर के बाद जो हुमायूं क्या करते हैं? बाबर तो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन लगी ही मुगल की, तो हुमायूं को क्या दिया? हुमायूं दिल्ली वाले रीजन में वो कर रहे थे, कमरान लाहौर वाले रीजन में, ठीक है, काबुल और लाहौर वाले रीजन में, अस्कारी और हिंदर को गवर्नरशिप मिली थी, ठीक है। बट जो अस्कारी थे ना, अस्कारी के पास कोई भी ऐसी लैंड नहीं थी, ठीक है। तो बाबर ने सोचा कि क्यों ना कोई लैंड को एक्वायर किया जाए, और किसके लिए? अस्कारी के लिए, ठीक है। नाउ पोर्चुगीज पोर्चुगीज जो थे ना, पोर्चुगीज गुजरात और गुजरात वाले रीजन में थे बहादुर शाह, ठीक है। तो बाबर ने सोचा क्यों ना हम लोग गुजरात वाले रीजन पे अटैक करते हैं और वहाँ उसको कैप्चर करके हम लोग अस्कारी को लैंड दे देंगे, ताकि अस्कारी वहाँ पे रूल कर सकते। बट बहादुर शाह जो रूल कर रहे थे गुजरात में, उनको ये बात पता चल गई, ठीक है। तो बहादुर शाह ने ये पोर्चुगीज़ के साथ मिलके पोर्चुगीज़ से हेल्प मांगी कि आप मेरी हेल्प करिए इस लड़ाई में, और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम बसैन और दीव आपको देंगे, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट हुआ पोर्चुगीज़ और बहादुर शाह जो कि गुजरात के रूलर थे उनके बीच में, ठीक है। तो उसका आउटकम क्या आया कि पोर्चुगीज़ तो कंट्रोल उनको मिल गया दीव और बसीन बसीन पे, ठीक है, और ट्रेडी ऑफ बसीन साइन हो गई, ठीक है। बहादुर शाह को, ठीक है, अब आपको ये समझना है, ठीक है, चलिए ठीक है, आउटकम इसका ये आया कि क्या कहते हैं, मुगल्स जीत गए थे, मतलब जो बाबर थे वो जीत गए थे। बट
क्या हुआ कि जो अस्कारी थे ना वो बहुत ही इनकम्पिटेंट रूलर थे। तो बाद में क्या हुआ, उनको जीतने के बाद जब उनको लैंड मिल गई गुजरात की, फिर भी वो अच्छे से रूल ना करने की वजह से बहादुर शाह फिर से उस पे रूल स्टैब्लिश कर देते हैं, ठीक है। और आउटकम क्या आता है कि पोर्चुगीज को ड्यू और बसाइन मिल जाता है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ बसाइन में, ठीक है। नाउ अब क्या होता है 1537 में कॉन्फ्लिक्ट होता है पोर्चुगीज से नियर ड्यू, इसकी वजह से इनको मार दिया जाता है, किसको, बहादुर शाह को, ठीक है। नाउ पोर्चुगीज की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो कि बाबर जो थे, मुगल एम्पायर थे, उनको कुछ चीज़ें नहीं पसंद थी, जैसे कि वो प्रमोट करते थे क्रिश्चियनिटी, और वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट ही नहीं करते थे, वो फोर्सफुल कन्वर्जन करते थे। उनका मेथड डिफरेंट था, उनका मेथड था फोर्सफुल कन्वर्जन करना, ठीक है। तो मुगल ने क्या रिएक्शन दिया पोर्चुगीज को, उसको पढ़ते हैं। तो जो अकबर और जहांगीर थे, ठीक है, कॉशन विद पोर्चुगीज एक्सपेंशन, उनको वो इस चीज़ के लिए बहुत ही कॉशियस थे कि पोर्चुगीज बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन पॉलिसी ला रही है, ठीक है। तो जहांगीर की स्ट्रैटेजी ये थी कि जहांगीर ये चाहते थे कि और भी यूरोपियंस भी हमारे इंडिया में आए, ताकि कंपटीशन बढ़े और जो पोर्चुगीज का जो डोमिनेंस बनता जा रहा है ना, वो चीज़ थोड़ी कम हो, ठीक है। नाउ अब आते हैं, इसके बाद सेकंड आते हैं डच। डच का अराइवल कैसे होता है, डच में सबसे पहले आते हैं कॉर्नेलिस डी हॉटमैन, ठीक है। ये फर्स्ट डच मैन थे जो कि इंडोनेशिया, ये इंडिया में डायरेक्टली रीच नहीं करते, ये सबसे पहले रीच करते हैं इंडोनेशिया, ठीक है। नाउ अब आते हैं, फिर उसके बाद क्या आते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1602 में, जो कि ये फॉर्म बाय द नीदरलैंड गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म की जाती है, ठीक है। इनको क्या परमिशन फ्रॉम देयर ओन गवर्नमेंट, इनको ये खुद का चार्टर मिलता है इनके खुद के गवर्नमेंट से, ठीक है, और इंडियन रूलर से, ठीक है। नाउ ट्रेड, जो डच के द्वारा जो ट्रेड फोकस हुआ था ना, वो बेसिकली वो जावा सुमात्रा आइलैंड पे इन्होंने फोकस किया। इनका ये त्रिकोणीय ट्रेड था, ठीक है। वो क्या करते थे, वो इंडिया से कॉटन को लेते थे, ठीक है, और कॉटन को लेके इंडिया से वो जावा सुमात्रा आइलैंड में वो कॉटन को एक्सचेंज करते थे विद द स्पाइसेस, और यहाँ से जावा सुमात्रा आइलैंड से स्पाइसेस लेके वो फिर यूरोप जाते थे, ठीक है। तो इनका एक तरीके से ट्रिपट मतलब त्रिकोणीय वो बनता था, इनका ट्रेड सिस्टम था, ठीक है। नाउ इन्होंने अपना मेन फोकस कहाँ पे बनाया था, पुलिकिट, पुलिकिट मेन सेंटर था नागपट्टनम, ठीक है। नाउ अब आते हैं, तो ये हो गए हमारे डच की एंट्री तक, ठीक है। अब हम लोग ने ये समझ लिया कि डच की एंट्री कैसे हो गई, ठीक है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या समझेंगे कि ब्रिटिशर्स कैसे आए, ठीक है, इंडिया में ब्रिटिश की एंट्री कैसे हुई, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू guys, please do like, share and subscribe for more such videos.